मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हाटएवर। जो जिस समय वीडियो देखेगा द सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर ओके। जो भी जिस समय देख रहा है यार, विशिंग सी तो है दैट आई कैन हैव दैट ना। सो ऐसा नहीं है कि गुड मॉर्निंग वाले गुड मॉर्निंग ही देखेंगे। राइट नाउ दैट इज फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एपी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज फिफ्थ चैप्टर, बट टुडे I am going to discuss class 10th chapter 5. Is that clear? So this is AP. Guys बहुत ध्यान से देना, इतना ज्यादा ब्लंडर नहीं है। AP AP का मतलब क्या है बहुत अच्छे से समझना, मतलब छोड़ दो यार ये सारी चीज भूल जाओ कि अब क्या है, मैथ्स कैसे करोगे, मैथ्स क्या नहीं है, मैथ्स का टॉपिक क्या है, ये सब चीज क्या है। ठीक है, ये आप चीज छोड़िए, आप ये रहने दो। आप इस तरीके से ध्यान देना कि एपी मतलब मैथ्स का एक चैप्टर है ही नहीं, मतलब क्या है यार एपी मतलब है क्या। बस एक आंख बंद करके मेरी वीडियो, इस वीडियो में देखना, एक ही वीडियो में आपको पूरा एपी के किस तरीके से आप एपी को ऐसे धज्जियां उड़ाओगे। ठीक है, फ्यू मिनट्स, ये दिस वीडियो इज नॉट फॉर 30 to 40 मिनट्स ना। एक ही वीडियो में आप पूरी एपी का एकदम खात्मा, खल्लासी से बोलते हैं, यू विल किल इट मैन, यू विल किल इट। सी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थ क्या समझ में आता है? अब इससे समझ में नहीं आ रहा चैप्टर है क्या, तो अर्थ से ही करो इसे। अर्थमेटिक, अर्थ क्या है, बहुत बड़ी है, इट्स टू बिग, जिसका मतलब कोई ऐसा छोर नहीं है, एक पॉइंट है, मतलब बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी है, ऐसे जाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो सिमिलरली अर्थमेटिक से एपी ध्यान दो, तो एपी भी थोड़ा कुछ ना कुछ बड़ा होता होगा, बट होता क्या होगा, सो दैट इज वो चीज मैटर करो। जैसे ये टर्म है 1 2 3 4 5 ऐसे 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 बहुत सारी टर्म होती है, इसका मतलब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। इसमें बहुत सारी टर्म्स लिखी रहती है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक सीक्वेंस होता है उनका। ठीक है, तो क्या समझ में आया, जो टर्म्स लिखी रहती हैं इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म उसे हम एपी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज रहने दीजिए। सो ये टर्म है, ये दिस एंड सो ऑन, यहां पे एंटर, कोई भी एंटर व्हाटएवर यू गेट फील इट। So this is first term, this is second term, this is third term, this is fourth term, and so on. This is an, that is nth term, or this is considerably known as what? This is last term ना, this is last term over here. यहाँ से आगे हम term जा ही नहीं रहे। So ये है क्या यार, जो first term है that is a, और जो second term है that is a plus d, और जो third term है that is a plus 2d, and जो fourth term है that is a plus 3d. Is that clear guys? देखो गौर से देखना, अरे सारी चीज भूल जाओ एकदम गौर से। ठीक है, मजा आ रहा है ना? लुक एट द थिंग्स, यहां से कुछ नोटिस करो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है। ये देखो a1 a2 a3 a4, यार ये तो सीरीज बढ़ाते हुए जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये a यहाँ पे a लिख रखा है, दिस इज आल्सो क्लियर मैन। d1d 2d 3d 4d, यार देयर इज अ सीक्वेंस, एक के बाद डी बढ़ते जा रहे हैं। देन ये है क्या, फंडा क्या है इसका? मतलब यहां से देखो एक चीज क्लियर हुई, जितनी टर्म है उससे एक कम डी है, जितनी टर्म है उससे एक कम डी है। सो इफ आई टॉक अबाउट 11th टर्म, देन व्हाट इज एक कम इज 10, सो a plus 10d, सिंपल इज दैट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं a 28th या 29th, सो a plus 28th d, सो दिस इज ओके। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये d क्या है भाई, ये d क्या है, ये d लिए जा रहा है। सो दिस d इज ओवर हियर, दैट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? तो कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस से ही समझ गए हो आप, कहीं ना कहीं माइनस होना है, कुछ ना कुछ डिफरेंस माइनस होके ही निकलेगा। कॉमन मतलब कॉमन किसके बीच में होता है, जब मैं और आप हो, हम दो के बीच में कुछ कॉमन होगा ना, दो ही टर्म्स हमेशा कॉमन होने के लिए एक और अनदर वन अपोनेंट या कोई भी पेयर या समथिंग इज रिक्वायर्ड। कॉमन कोई अपने आप में नहीं है, अपने आप में तो एक ही चीज होती है हमेशा, कॉमन सेंस। ठीक है, सो उस कॉमन की बात नहीं कर रहे हम, हमेशा कॉमन होने के लिए दो चीज होनी चाहिए कि भाई इनमें कॉमन कंपेयर करके देखो कॉमन क्या है। तो डी निकलता है a2 माइनस a1, माइनस का खेल था, दो चीज रिक्वायर्ड है तो a2 माइनस a1, तो प्रीसीडिंग टर्म से बैक टर्म को माइनस करते हैं तो d निकल जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ और भी आता है। ठीक है, चेक वेदर इट इज AP और नॉट, मतलब जो सीक्वेंस दे रखा है वेदर चेक AP और नॉट, मतलब ये देखना है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है दिस इज दिस सीक्वेंस AP और नॉट, इज दिस सीक्वेंस AP और नॉट। गाइस समथिंग इज क्लियर ना? बहुत ध्यान से देना, एकदम मजा आ रहा है ना दासू?
So ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म. Is that clear? Now what you'll have to do, you'll have to a2 minus a1. You know d is equals to a3 minus a2. If this thing is equal, मतलब आप इसमें से इसको माइनस करो, पहली दूसरी वाली में से पहली वाली को, तीसरी वाली में से दूसरी वाली को, और दोनों इक्वल आते हैं. इट मींस द जो टर्म गिवन है बिलोंग्स टू द एपी कैटेगरी. क्लियर ना? ऐसा कोई बड़ा फंडामेंटल चीज नहीं है. ठीक है, दोस्त हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कैन हैव दिस, अदरवाइज क्लियर है यार. स्क्रीनशॉट के लिए तो पहली वीडियो देखी होगी आपने मेरे. गो एंड चेक दैट वीडियो मैन. एक सैटिस्फैक्शन दे चुका हूं ना मैं. 9548422737. दिस इज व्हाट? दिस इज सेटिस्फैक्शन. एवरीबॉडी से यार मोबाइल नंबर है. या एग्जैक्टली मैन, यही तो सेटिस्फैक्शन है. एनीबॉडी हैव डाउट, एनी डाउट कैन गो विद दिस. ओके, आप इस पे आइए, यू गाइस कैन आस्क. ओके, थिंग्स आर एनरोल्ड ओवर हियर, डोंट वरी फॉर दैट वन. कुछ भी पूछना है भाई, सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, ये बता दीजिए. एंड बताने का मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारा कोई गूगल या समथिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं तुम्हारी कोई सॉल्यूशन बुक नो. आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स, आई विल मेक यू हाउ यू विल बी एबल टू. किसी अननोन चीज को आप कैसे सीखोगे मैन, ये देखिए. ठीक है, एकदम मजा, सभी को मजा आ रहा है. जगह भाई सभी के सभी. ठीक है, और थोड़ा कुछ ना कुछ कमेंट्स भी कर देना, या तो व्हाट्सएप पे या कुछ भी डाल के मुझे कि यू पीपल आर लाइकिंग इट और नॉट, या फिर ऐसे ही सरकारी संडों के माफिक काम चल रहा है. हाँ, वो चीज गिव आउट कर देना मैं. क्योंकि क्या होता है ना, एक बार काम हो जाए और उसके बाद कोई रेस्पॉन्स ना आए, कुछ ना आए, तो पता नहीं चलता ना. तो थोड़ा सा मुझे भी पता लगना चाहिए चलिए जो बातें मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ वो पहुंच रही है तुम तक या नहीं. ठीक है बच्चे, ना कमिंग टू द टॉपिक. अभी हमने एक चेक करना सीख लिया. इज दैट क्लियर? राइट नाउ बात क्या आती है, ये nth है. यार ये nth टर्म निकालेंगे कैसे, n निकालेंगे कैसे? a प्लस n माइनस 1 into d. अब ये कहोगे सर ये तो फॉर्मूला बना दिया nth का, मतलब फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है, चलो लास्ट टर्म निकाल देते हैं. nth इज आल्सो नोन एज लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला यही लिख देंगे हम. लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 into d. अब बात ये कहोगे सर ये n तो पता नहीं है, ये n है क्या भाई, ये और n लिखा क्यों आपने, ये फॉर्मूला आया कैसे? तो देखो क्या चीज है, मैंने जो आपको बोला था ना, एक 19 टर्म को a प्लस 18d लिख दो. ये जो टर्म है ना, यहां ये आई कैसे, इसकी रूट यही है, इसकी जड़ है बेटा ये. क्योंकि रूट तो समझनी पड़ती है, चीजें एक बार समझना है. मैंने कहा 19 टर्म, तो 19th तो a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो 19th a प्लस 18d आ रहा है ना भाई, आ रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट इस फॉर्मूले की वजह से. ठीक है, जब भी आपको जो भी टर्म गिवन होगी, यहां पे अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो d और a गिवन होगा, n निकालना है. अगर लास्ट टर्म निकालनी है तो ये सब गिवन होंगे. ठीक है, मैथ्स से भाई ये कोई हवा में तीर नहीं लगता, सब चीज वेल प्रूव्ड होती है डियर. एवरीथिंग इज मेन प्लान्ड मैन. ओके, यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही मैं नहीं छोड़ दिया कि जाओ भाई दौड़ लो, हवा में नहीं है. ओके, हर चीज कुछ ना कुछ फंडामेंटल गिवन होगा. जस्ट चेक इट मैन. आपको सिर्फ अप्लाई डालना है, अपने माइंडसेट को लगाना है कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीन चीज, मतलब एक बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया, फाइंड एल एन एंड डी. इज इट रियली ट्रू कि चारों चीज फाइंड करो भाई? ऐसे ही तो नहीं है ना. तो ये चीज बहुत कीन है, आप ध्यान देना. हर चीज गिवन होती है, हर चीज गिवन होती है. द थिंग इज दैट वी नीड टू फाइंड इट. गिवन क्या है मैन, वही तो चेक करना है. एग्जैक्टली मैंने कोटेशन बहुत बोलता हूं मैं, मेरी वेल नोन कोटेशन है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा. उसमें लिख रहा है अभी, सफल कौन होता है? द पर्सन हु अंडरस्टैंड हिमसेल्फ. Who is not successful? Successful is not something not. The person or the student or the pupil or the one who has understand himself. मतलब जिसमें इतनी काबिलियत हो, जिसने अपने आप को समझ लिया है, what he or she is यार, वो खुद क्या है? That is known as success. बंदे के हाथ आ ही जाती है ये चीज. ओके, इस चीज में बड़ी होने की जरूरत ही नहीं है. तो this is all about nth and all, यहाँ से निकालने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज आपको a फाइंड करना है, कोई सीक्वेंस में a निकाल सकते हो, d फाइंड करना है d निकाल सकते हो, n फाइंड करना है l निकाल सकते हो, nth फाइंड करना है nth निकाल सकते हो. इज दैट क्लियर? सारी टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज है, आप सारी टर्म के बारे में नॉलेज है, तो ये चीज सारी फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कम्स, नेक्स्ट वर्ड्स कि मैथ्स में यार सर आप ये कह रहे हो पहचानना क्या है, मैथ्स रोल प्ले क्या करता है, वर्ड्स का खेल. कभी एक लाइन आती है फ्रॉम द लास्ट,
क्या लाइन आती है? फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से, लास्ट से, पीछे से, आप लास्ट को पीछे से, इज दैट क्लियर? दिस इज समथिंग पीछे से। और एक वर्ड आता है एक्सीड्स, एक्सीड, एक्सीड तो बढ़ना है, एक्सीड मतलब बढ़ रहा है, कुछ नहीं, प्लस वाला सीड, ठीक है। इन दो वर्ड्स के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आ भी आते हैं और आते भी हैं, ठीक है। आपको चेकआउट करना है सीन क्या क्रिएशन करना है। जहां भी क्वेश्चन में आपको फ्रॉम द लास्ट वर्ड दिखेगा, इसका मतलब जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म होती है, जो लास्ट टर्म होती है उसे ए मानते हैं, मान लेते हैं, उसे ए मान लेते हैं, मान लो या कर लो, वो होती ही ए है जब भी फ्रॉम द लास्ट वर्ड लिखा होगा, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा, इसका डी ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसका डी ऑलवेज नेगेटिव होता है। कहने का मतलब क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, समथिंग समथिंग लाइक दैट, कोई सीरीज गिवन है और यहाँ गिवन है 28 व्हाटएवर, 28 है, 29 जो भी है व्हाटएवर, मैं इस चीज का अभी सीक्वेंस का ध्यान मत दो, या कुछ भी गिवन है आपको, ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो ये समझ लो ये 17 गिवन है, तो दिस इज फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ पे A3 नहीं है। इज दैट क्लियर? हियर A is equals to 17. Is that clear? A is equals to 17 and D क्या होगा? D will be what? D will be, यहाँ पे देख लो, ये लिख लिया होगा सभी ने, D is equals to क्या होगा? आप तो ये करते हो ना, ये माइनस ये, जब आप इधर से चले हो, आप इधर से चले हो तो ये माइनस ये कैसे हो जाएगा? आगे वाली में से पीछे वाली। व्हाट डज इट मीन? प्रोसीडिंग टू द पीछे वाली को वापस माइनस करना है। गॉट द पॉइंट ना? तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्रॉम द लास्ट मतलब, अब फ्रॉम द लास्ट का मतलब है आप सीधे ना सोच के उल्टा सोच रहे हो, ठीक है। ओके, जो ज्यादातर आप लोग करते हो, ठीक है, कुछ भूल से कुछ पढ़ते कुछ हो, तो आपको फ्रॉम द लास्ट वर्ड दिख जाए ना तो समझ लिया करो भाई तुम्हारे जोन का क्वेश्चन है, जो तुम करते हो ना वही करना है उल्टा। तो d is equals to a1 minus a2, that is 3 minus 5, तो that is minus के 2। is that clear? so this is the thing, बाकी जो भी पूछा होगा कर दोगे। अब एक एक्सीड और समझाता हूं, ओके, एक एक्सीड और समझाता हूं मैं। एक्सीड वर्ड का सीन क्या है? एक्सीड, यहां पे ना दो चीज होती है, फिफ्थ टर्म एक्सीड्स इट्स सेवेंथ टर्म बाय 2, बाय 3, बाय 10, बाय 12, व्हाटएवर। इसका बड़ा ध्यान देना है, कौन किसको एक्सीड कर रहा है ये देख लो। जो एक्सीड के आसपास लिख रहा है ना, जो भी एक्सीड के आसपास लिख रहा है उस पे ध्यान दो। तो a5 इज इक्वल्स टू a7 प्लस 12, 7 बाय दिस ना, तो सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रही है, तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू a प्लस 6d प्लस 2। इज दैट क्लियर? d से d कैंसिल आउट, जो सेम टर्म होती है बेटा एक साइड ले लेते हैं, 2d is equals to d बच्चे and d is equals to 1. So these are the fundamental things I'm explaining. I'm not solving the question. I'll solve the question when you guys ask me the doubt. Get it? Giving solution is not the solution of the thing. Okay? Solution क्या होता है? चीज समझ में आ जाए मैम, solution तो सभी कर लेते हैं। Solution जो चीज बनी है उसका solution है नहीं, भाई है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ऐसे तो सभी पढ़ा रहे हैं। फिर why Altomar is over here? Something new ना? Check it. Okay? Okay guys. Baki next topic will be in next part. Okay, thank you.